सेक्शन 74 या फिर 74 ए का नोटिस आया है, तो ये 11 डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है। अभी नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि ये कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो देनी होती हैं ताकि तुम्हारा आईटीसी जेन्युइन प्रूव हो जाए। देखो, डिपार्टमेंट का मेन डाउट एक ही चीज पे रहता है कि क्या तुमने जेन्युइनली गुड्स को रिसीव किया, पेमेंट करी या फिर ट्रांजैक्शन रियल है कि नहीं। और इसी को प्रूफ करने के लिए ये 11 डॉक्यूमेंट्स देने जरूरी हैं। सबसे पहले है हमारा परचेज ऑर्डर। ये शो करता है कि तुमने सच में गुड्स या सर्विसेज ऑर्डर करे थे। दूसरा है सप्लायर के साथ जो भी ईमेल एक्सचेंज हुआ, कम्युनिकेशन हुई, नेगोशिएशन, फॉलो अप, डिस्पैच, कंफर्मेशन, सब कुछ अटैच कर दो। अब ये तो मैंडेटरी है, वैलिड इनवॉइस विदाउट एरर। फिर आती है बिल्टी कंसाइनमेंट नोट। ये सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ होता है कि माल फिजिकली मूव हुआ। गुड्स रिसिप्ट नोट जीआरएन। जब गुड्स तुम्हारे गोडाउन में या फिर ऑफिस में पहुंच गए, तुम्हारी टीम ने जीआरएन बनाया होगा, उसको जरूर अटैच करो। ई वे बिल 50,000 से ऊपर वैल्यू की माल के लिए ई वे बिल मैंडेटरी होता है। इससे मूवमेंट प्रूफ हो जाती है। बिल टू शिप टू मॉडल के केस में जरूर ध्यान दें प्लेस ऑफ सप्लाई और एड्रेस। स्टॉक रजिस्टर में इनवर्ड एंट्री आनी चाहिए। ये बताता है कि माल रिसीव हुआ और यूज किया गया। बैंक स्टेटमेंट सबसे पावरफुल है कि तुमने सप्लायर को पैसे दिए इंक्लूडिंग जीएसटी अमाउंट। सप्लायर के रिटर्न फाइलिंग स्टेटस जीएसटीआर 1 और 3B उसको डाउनलोड करो जीएसटी पोर्टल से। ये बताता है कि वो ट्रांजैक्शन के टाइम पे एक्टिव और कंप्लायंट था। जीएसटीआर 2B में इनवॉइसेस रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ये सिस्टम जनरेटेड प्रूफ होता है कि सप्लायर ने इनवॉइसेस अपलोड किए थे। लास्ट है सप्लायर का लेजर, जो तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो इंटरनल प्रूफ होता है। परचेज एंट्री, पेमेंट एंट्री, बैलेंस सब क्लियर होना चाहिए। इन डॉक्यूमेंट से तुम क्लियरली प्रूफ कर सकते हो कि तुम्हारा आईटीसी बिल्कुल जेन्युइन है। और लॉ भी यही कहता है कि अगर रेसिपिएंट यानी बायर ने सारा कंप्लायंस किया है तो उसको सप्लायर की गलती की वजह से पनिशमेंट नहीं मिलनी चाहिए।